आप लोग का स्वागत है हम लोग के चैनल जुनून क्लासेस में। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन और हम लोगों ने पिछला वीडियो जो है नाउन पे दिया था। आज हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग नाउन का पार्ट 2 जो है वो पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार और काउंटेबल नाउन से जुड़ी हुई कुछ बातचीत हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एक बार फिर से रिकैप कीजिए, याद कीजिए कि काउंटेबल नाउन की परिभाषा हम लोगों ने क्या दिया था। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक इसके विपरीत अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसको नहीं गिना जा सकता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी नाउन को अनकाउंटेबल कहा जाएगा। यहां आप लोग देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये इसके अंदर जो जूस है इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने ये बातचीत किया था। ये जो वाटर है इसको भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। यहां देखिए इंग्लिश में वुड को नहीं गिना जा सकता है। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण जूस, वाटर, वुड। ये जो ग्लास है, ग्लास वस्तु का भी नाम है, ग्लास वस्तु का भी नाम है। और ग्लास जो है जिसको कांच हम लोग कहते हैं, कांच, तो जब गिलास का सेंस होगा तो वो काउंटेबल होगा, हम लोग गिलास को गिन सकते हैं। लेकिन जब ग्लास का अर्थ कांच होगा तो वो फिर अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो कांच जो है वो अनकाउंटेबल है। तो इस यहाँ पे स्क्रीन पे जूस अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, कांच अनकाउंटेबल नाउन है, वुड अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि यदि एक नाउन अनकाउंटेबल है तो वाक्य में प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन के जो रूप होते हैं वो सिंगल होते हैं, अर्थात उनके रूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देखिए, यहाँ बहुत सारी लकड़ियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वुड में एस नहीं लगा सकते हैं। ये गलत है। ये बात स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वुड जो है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल है। दूसरा पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि वाटर में हम लोग एस का प्रयोग कर दें। यदि हम लोग वाटर में एस लगाते हैं तो वो भी गलत होगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखनी है ये कि यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ना हम ए लगा सकते हैं और ना ही एन लगा सकते हैं। जैसे ये जूस हो गया, यदि हम ऐसा लिखेंगे ये सही होगा, लेकिन यदि हम ऐसा लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, यदि इसको हम ऐसा लिखते हैं वुड, तब ये सही है। यदि हम वुड लिखते हैं तो ये गलत होगा। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करना है। कुछ खास प्रकार के डिटर्मिनर जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कुछ खास प्रकार के डिटर्मिनर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वीडियो में बातचीत किया था कि डिटर्मिनर्स जो है वो ऐसे शब्द हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये नाउन के आगमन की खबर भी देते हैं, नाउन के अर्थ को सुनिश्चित करते हैं, उनके अर्थ को फिक्स करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ शब्द आप लोग देख सकते हैं, जैसे मच हो गया, लिटिल हो गया। मच मतलब बहुत, लिटिल मतलब बहुत कम, और लिटिल मीन्स थोड़ा, सम मीन्स भी थोड़ा।
अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सारे या बहुत के सेंस में भी यूज होता है। मोस्ट मीन्स अधिकांश। तो ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस तरह के मीनिंग में आते हैं और इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। यही शब्द जो है डिटर्मिनल है और ये शब्द जो है मुख्य रूप से अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और भी कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दिस का भी प्रयोग, दैट का भी प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब इस पिक्चर को देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने ये पिक्चर देखा था। तो यदि मेरा सेंस हो बहुत पानी, यदि ऐसा हमको अर्थ निकालना हो बहुत पानी, तो अब ये जो बहुत शब्द है, इस बहुत शब्द के लिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे देखिए, मच मतलब भी बहुत होता है, लॉट ऑफ मीन्स भी बहुत होता है, मेनी का भी मतलब बहुत होता है। लेकिन मच का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, इसलिए वजह से ये सही है। लॉट ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन मेनी का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि सबका अर्थ जो है एक जैसा ही है, इसके बावजूद भी सभी डिटर्मिनर्स जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं होंगे। तो इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, जेहन में बैठा के रखना है कि चूंकि मेनी का अर्थ भी बहुत होता है, मच का भी अर्थ बहुत होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वाटर के साथ मेनी का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगले वीडियो को देखिए, यहाँ पे बहुत कम पानी का जो है सेंस क्रिएट किया गया है। तो बहुत कम के लिए लिटिल शब्द का भी प्रयोग होता है और बहुत कम के लिए फ्यू शब्द का भी प्रयोग होता है, दोनों का एक ही सेंस निकलता है। लेकिन चूंकि फ्यू का जो प्रयोग है वाटर के साथ नहीं हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं हो सकता है, बल्कि लिटिल का प्रयोग वाटर के साथ संभव है। क्यों? क्योंकि लिटिल का यूज जो है वो अनकाउंटेबल के साथ होता है और फ्यू का यूज जो है वो प्लूरल काउंटेबल के साथ होता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो सही है, सेकेंड वाला जो है गलत है। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि लिटिल और अलिटिल के बीच में क्या फर्क है। लिटिल का मतलब होता है, ये पिक्चर देखिए, यानी कि बहुत कम, इतना कम जिससे मेरा काम नहीं चल सकता है, बहुत कम। अलिटिल मीन्स होता है थोड़ा, जितना से मेरा काम चल सकता है। तो दोनों के बीच में जो है इस तरह के अंतर है। इस बात को जहन में रखना है कि लिटिल का प्रयोग हमको बहुत कम के लिए करना है और अलिटिल का प्रयोग थोड़ा इस सेंस में करना है। अब हम लोग कुछ विशेष बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे नाउन है जो हिंदी भाषा में काउंटेबल होते हैं परंतु इंग्लिश में अनकाउंटेबल होते हैं। उन शब्दों पे, वैसे नाउन पे विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इनके प्रयोग में ज्यादातर जो है एरर्स होने की संभावना होती है। हम लोग जो है किसी भी वाक्य को हिंदी के अनुरूप जो है उसको अनुवाद करते हैं, हिंदी के अनुसार उसका मीनिंग निकालते हैं। तो वहां पे यदि कोई नाउन हिंदी में काउंटेबल की तरह बिहेव कर रहा है, प्लूरल फॉर्म में आया है, तो इंग्लिश में जो है यदि वो नाउन अंग्रेजी के अनुसार जो है अनकाउंटेबल है, तो फिर अंग्रेजी के अनुसार ही उसका प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ पे, तो इंग्लिश में उसको वुड कहते हैं। यदि लकड़ियों के टुकड़े हैं, कई लकड़ियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बंडल है, तो उसको भी वुड ही कहेंगे इंग्लिश में। लेकिन यदि हिंदी की तरफ आते हैं तो इसको एक होगा तो लकड़ी कहेंगे, यदि एक लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको लकड़ी कहेंगे। अब बहुत सारी लकड़ियां हैं तो उसको लकड़ियां कहेंगे। तो यहां पे देखा जा सकता है कि हिंदी में लकड़ी का लकड़ियां होता है। लकड़ी जो है वो सिंगुलर है और लकड़ियां जो है वो प्लूरल है। तो ये सिंगुलर से प्लूरल की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? ये अर्थ है कि हिंदी में लकड़ी शब्द जो है वो काउंटेबल है।
क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के को ही हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि इसको भी लकड़ी कहेंगे, बहुत सारी लकड़ियां रहेगी तभी भी उसको वुड ही हम लोग कहेंगे। तो इस आधार पे यदि हम कहें कि लकड़ियां का भी यदि इंग्लिश हम लोग वुड लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, और लकड़ी का भी अंग्रेजी यदि वुड लिखा जाए तो गलत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यदि हमको उसके प्लुरलिटी पे हमको फोकस करना है, उसके बहुवचन होने पे फोकस करना है, तो उसके लिए अंग्रेजी में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे रास्ते दिखाए गए हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये न्यूज है तो इसको न्यूज हम लोग कहेंगे इंग्लिश में, और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज का कलेक्शन है तो इसको भी इंग्लिश में न्यूज ही कहा जाएगा। लेकिन यदि हम हिंदी में आते हैं तो इसको खबर कहते हैं, खबर, ठीक है, और इसको खबरें कहेंगे, खबरें, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे एक न्यूज था, खबर कह रहे थे, बहुत सारे न्यूज हो गए, उसको हम लोग हिंदी में प्लूरल बना सकते हैं। तो हिंदी में यह संभव है क्योंकि हिंदी में ये शब्द जो है वो काउंटेबल है। इंग्लिश में ऐसा संभव नहीं है, इसके फॉर्म को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल माना जाता है इंग्लिश में। चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ इंग्लिश में जो है अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, जैसे जो है इंफॉर्मेशन हो गया, यानी कि जानकारी, जानकारी, जानकारी जो होगा इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, हिंदी में जानकारी का जानकारियां होता है। लेकिन जानकारियां भी रहे तो इंफॉर्मेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। रिसर्च, अनुसंधान, इंडस्ट्री, कल कारखाने, कल कारखाने, कल कारखाना जो है, इंडस्ट्री शब्द जो है वो इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, लेकिन हिंदी में ये शब्द जो है कल कारखाना का कल कारखाने होता है, तो ये काउंटेबल होगा हिंदी में। होमवर्क जो छात्रों को घर से जो काम करके लाने के लिए दिया जाता है उसको होमवर्क कहा जाता है, अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होगा। पेपर जो जिसको हम लोग कागज कहते हैं, कागज इंग्लिश में जो है वो अनकाउंटेबल है। वेल्थ धन या संपत्ति आप कह सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। कार्य जो है, कार्य वो अनकाउंटेबल है। गृह कार्य घर पे जो काम किया जाता है वो गृह कार्य हो गया, हाउस वर्क हो गया, ये भी इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। इस तरह से और भी शब्द हैं जो इंग्लिश में अनकाउंटेबल है, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। टाइम हो गया, लाइट हो गया, ये अनकाउंटेबल है। रबर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब शब्द जो है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होंगे। इसके अलावा फर्नीचर, बैगेज, लगेज, एडवाइस, ट्रैफिक, नॉलेज, हेल्थ, ये सभी शब्द जो है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनका प्रयोग करते समय में आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनके पहले जो है एन का प्रयोग नहीं करना है, एसीएस नहीं लगाना है। ये सब बातें जो है आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि इसका प्रयोग गलत होगा, एस या ईएस लिखते हैं तो उसका प्रयोग गलत होगा। तो ये सब शब्द जो है आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। अब जो नाउन हम लोगों ने अभी लिस्ट आउट किया था उनमें से भी कुछ नाउन जो है अलग अलग मीनिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो जब वो नाउन अलग अलग मीनिंग में प्रयोग होगा तो फिर उसका जो है क्लास बदल जाएगा, अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ नाउन आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया गया है पेपर का, तो देखिए इसको, ये न्यूज़पेपर है, इसको पेपर भी कहा जाता है। और पेपर मीन्स न्यूज़पेपर, अखबार, अखबार। यहां देखिए कि एक पेपर है ये, इसको अ शीट ऑफ पेपर कहा जाता है। यदि पेपर का टुकड़ा है, ये टुकड़ा है पेपर का,
इसको अब पीस ऑफ पेपर कहा जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि एक ही शब्द है, अलग अलग जगह पे यदि मीनिंग में उसके बदलाव हो रहे हैं तो उसके फॉर्म में बदलाव होंगे। यहाँ पे ये काउंटेबल होगा, ये ध्यान में रखना है कि हम लोग काउंटेबल हो जाएगा। ये इस जगह पे जो है ये सीट ऑफ पेपर भी काउंटेबल हो जाएगा, एक साथ आएगा इस तरह से तो। और पीस ऑफ पेपर भी काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जनरल सेंस में जो पेपर होते हैं, कागज होते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है इंग्लिश में। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लाइट। तो लाइट का एक अर्थ होता है बल्ब, तो जब लाइट का मतलब होगा बल्ब तो ये काउंटेबल हो जाएगा, ये गिन सकते हैं हम, काउंटेबल है। लाइट का दूसरा मतलब है प्रकाश, प्रकाश, उजाला। तो यदि ऐसा होगा, इस अर्थ में आएगा तो ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो देखिए जिस तरह से मीनिंग बदल रहे हैं उसका क्लास भी बदल जा रहा है। एक अर्थ के लिए काउंटेबल हो रहा है, दूसरे अर्थ के लिए अनकाउंटेबल हो जा रहा है। इसी तरह से अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे टी मीन्स चाय। यदि टी का मतलब ये हो गया, ये पार्ट हो गया, तो ये अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये जो लिक्विड है जिसको हम लोग चाय कहते हैं, यदि ये सेंस क्रिएट हो रहा है चाय के द्वारा, टी के द्वारा, तो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन यदि टी का अर्थ जो है कप ऑफ टी हो जाए, जैसे ये पूरा कफ का बोध हो, यदि कफ का बोध हो और कप ऑफ टी हो, और कप ऑफ टी को भी और टी ही कह सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है काउंटेबल हो जाएगा ये। तो और टी कहना यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और टी का मतलब है अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाय के रूप में, तो ये अनकाउंटेबल होगा। यहाँ पे कप में रख के बात की जा रही है, इसलिए ये काउंटेबल हो जाएगा। ये एक और हम लोग नाउन बातचीत करते हैं। हियर जो है जनरल सेंस में, ये जनरल सेंस में हियर जो होगा, ये हेयर सिर के बाल जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होगा।